बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल है। परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे राजा लोगों के यहाँ पुत्र प्राप्ति होती थी तो बैंड बाजे बजाया करते, पूरे नगर में धूम मचा दिया करते थे। और गरीब आदमी के यहाँ संतान यानी पुत्र होता था तो वो थाली बजाते हैं, थाली पीटते हैं। तो इससे आसपास पड़ोस में ये हो जाता है कि उनके बालक होने वाला था पुत्र वधू के, और लड़का हुआ है क्योंकि थाली बज रही है। उस पुत्र के जन्म की खुशी में उस परिवार ने बहुत बड़ी पार्टी की, लाखों रुपये लगा दिए, पुत्र हो गया, खुशी मनाई क्योंकि लौता पुत्र कई वर्षों में हुआ। अगले वर्ष वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब टक्कर मार रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। जैसे अब बसंत ऋतु आ गई है, पतझड़, अब जो एक वर्ष तक जो पत्ते पीपल के पेड़ पर थे वो अभी तक फड़फड़ा फड़फड़ा कर हवा के झोंकों से मस्ती मार रहे थे, और अब वो टूट टूट के पीले होकर टूट के जमीन पर गिर रहे हैं, और कोई गंदे नाले में जाके गल रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कट रहा है। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी एक उदाहरण दे रहे हमारे को कि जैसे हम बूढ़े हो गए, सफेद बाल आ गए, दांत जड़, काम छोड़ गए, आंख भी लग गई धोखा देने। अब हमारे को संकेत हो गया, बिगुल बज गया कि तैयार हो ले भी यहां से चालन का। अब बूढ़ों की टिकट कट जाएगी, छोटे छोटे पोते बेटे पोते हो जाएंगे, और 10 20 50 वर्ष में उनकी फिर यही गति हो जाएगी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, तुम कित फंस गए आके, कबीर जी कह रहे हैं सतलोक में कभी मृत्यु नहीं कभी बुढ़ापा नहीं, आप वहां चलो बच्चों। और बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान विधि भक्ति है। जैसे परमात्मा ने बताया कि मैं एक दुल्हे का काम करता हूं, कपड़ा बनता हूं, और मेरे से गरीब कोई नहीं, और मैं भी परमात्मा पाऊंगा। तो आप ये ना सोचो कि धन गणा है जिसके पास या उच्च जाति वाले ही परमात्मा पाएंगे, नहीं। ये जाति मजहब था, हमने अपनी आप बाढ़ बना रखी है, अलग अलग दीवार खींच दी। परमात्मा इन सबको मिटा देता है, उसके लिए तो उसकी आत्मा सोना है, लाल है, उसी का वो ग्राहक है।